हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद प्रशांत पर। फ्रेंड्स, आज हम एक आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम सेतु बंद आसन है। सेतु बंद आसन इंग्लिश में इसको ब्रिज पोज भी कहा जाता है, क्योंकि इस आसन को करते समय हमारा शरीर बिल्कुल ब्रिज के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसको ब्रिज पोज भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, इसी आसन को हम कंद्र आसन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस आसन को जब हम करते हैं तो संपूर्ण शरीर का भार हमारे कंधों पर होता है, इसीलिए इसको कंद्र आसन की संज्ञा दी गई है। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको पीठ के बल लेट जाना है। आप पीठ के बल लेट जाएंगे और पैरों को सीधे फैला लेंगे। हाथों को नीचे की ओर रख लेना है। इसके बाद श्वास भरते हुए अपने पैरों को उठाकर धीरे धीरे मोड़ लेना है। इस प्रकार से थोड़ी सी दूरी आपके पैरों के बीच होनी चाहिए और इसके बाद कुछ समय के लिए आपको सामान्य हो जाना है। इसके बाद धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाना है और संपूर्ण शरीर का भार कंधों पर आ जाएगा और हाथों से इस प्रकार से अपने पैरों को पकड़ लेना है और कुछ समय के लिए इसी अवस्था में रुकना है। जिन लोगों से इस प्रकार पैर नहीं पकड़े जाते वो पैरों को ऐसे भी छोड़कर सामने की ओर हाथ इस प्रकार से रख सकते हैं। और जिन लोगों से कमर को ऊपर उठाने में दिक्कत होती है या फिर जिनका भार ज़्यादा है, वो स्टार्टिंग में इस प्रकार से अपने हिप्स के ऊपर हाथ लगा सकते हैं, यानी कि सहारा ले सकते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। उसके बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आपको नीचे की ओर आना है और अपने कूल्हों को ज़मीन से टिका देना है और सामने की ओर पैर को फैला लेना है। इसको करने के बाद आपको कुछ समय के लिए शवासन में लेटना है। शवासन के लिए आप हमारी स्पेशल वीडियो देख सकते हैं और अपने शरीर में आए तनाव को शवासन के द्वारा ख़त्म कर देना है। शवासन करने के बाद आपको दाहिनी तरफ करवट लेते हुए आपको उठना है और हाथों को रगड़कर चेहरे पर लगाते हुए संपूर्ण ऊर्जा अपने चेहरे पर लगा लेनी है और धीरे से आपको उठ जाना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप सेतु बंद आसन का और कंद्र आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप इस आसन का अभ्यास 2 से 3 बार कर सकते हैं और इसमें आपको अवधि का भी ध्यान रखना है। आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक स्टार्टिंग में इसकी अवधि में इसको करना है और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास होता जाए आप इसका समय बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार यह आसन आप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जानते हैं अब इस आसन के कुछ लाभों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कमर दर्द। यह आसन कमर दर्द के लिए रामबाण माना गया है, क्योंकि इस आसन में कमर की स्ट्रेचिंग इतनी अच्छी होती है कि आपका वर्षों पुराना कमर का दर्द धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और गारंटी के साथ यह कमर का दर्द धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसमें हर प्रकार का कमर का दर्द ख़त्म होता है, जैसे स्लिप डिस्क की समस्या होती है उसमें जो दर्द होता है और साइटिका पेन में जो दर्द होता है वह भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं, यह आसन थायराइड ग्लैंड्स को भी सक्रिय करता है, वहाँ की मसाज करता है, जिससे कि धीरे धीरे थायराइड की प्रॉब्लम भी
ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद जिन लोगों को तनाव और डिप्रेशन रहता है वह भी धीरे धीरे कम हो जाता है। कूल्हों, जांघ की मांसपेशियों को भी यह आराम देता है, स्ट्रेच देता है, जिससे कि वहाँ की एक्स्ट्रा चर्बी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और आप तंदुरुस्त हो जाते हैं। इसके बाद पेट की चर्बी को भी कम करने के लिए यह आसन उत्तम माना गया है, क्योंकि जब इस आसन में ऊपर उठा जाता है तो हमारे पेट की मांसपेशियों के खिंचाव आता है, जिसके कारण हमारा पेट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। एसिडिटी को भी कम करने के लिए यह आसन कारगर है और धीरे धीरे कब्ज की समस्या को भी ख़त्म कर देता है। इसके बाद बात करते हैं जिन लोगों की किडनी में प्रॉब्लम आ गई है या फिर किडनी में कोई समस्या है, उसको भी यह आसन धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। और जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत रहती है उसे भी यह आसन धीरे धीरे से ख़त्म कर देता है। इसके बाद जिन लोगों को पैरों में समस्या है या फिर जिनके पैर कमज़ोर हैं, उन लोगों को यह आसन नित्य करना चाहिए, क्योंकि उससे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और आपके पैरों का दर्द धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसके बाद छाती का विकास करने के लिए भी यह आसन उत्तम माना गया है, क्योंकि जब इसको किया जाता है तो हमारा सीना ऐसे खिंचता है, जिसके कारण हमारी छाती फूलती है और विकास होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये थे इसके कुछ लाभ। आप इनका लाभ ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इस आसन की कुछ सावधानियाँ। किन सावधानियों के साथ इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों को हाइपरथायराइड है, यानी कि थायराइड की समस्या अत्यधिक है, थायराइड ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उन लोगों को इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए या फिर चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही इसका अभ्यास करें। इसके बाद जिन लोगों को बीपी की समस्या है उन्हें भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीपी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके बाद बात करते हैं जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, यानी कि गर्दन में ज़्यादा दर्द है, अकड़ी हुई गर्दन है, उन्हें भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दर्द और बढ़ सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं जिन लोगों के घुटनों में दर्द है या फिर कंधों में दर्द है, उन्हें भी इसका अभ्यास रोक देना चाहिए, क्योंकि इससे समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस प्रकार आप सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इस आसन का अभ्यास करें। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं और नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।